जय माता दी। नारायण मुनि आगे कहते हैं, मनुष्यों का 1 वर्ष पूर्ण होने पर देवताओं का 1 दिन रात होता है। मनुष्यों के 360 युग बीतने पर उसे देवताओं का 1 युग समझना चाहिए, ऐसा काल संख्या के विद्वानों का मानना है। इस प्रकार के 71 दिव्य युगों का 1 मनवंतर होता है। इंद्र की आयु 1 मनवंतर के बराबर समझनी चाहिए। 28 इंद्र के बीत जाने पर ब्रह्मा का 1 दिन रात होता है। इस मान से 108 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मा का भी विनाश हो जाता है। इसी को प्राकृत प्रलय समझना चाहिए। उस समय पृथ्वी दिखाई नहीं पड़ती। जगत के सभी स्थावर जंगम पदार्थ जल में विलीन हो जाते हैं। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता, ऋषि तथा ज्ञानी वे सब सत्य स्वरूप चिदात्मा में समाविष्ट हो जाते हैं। उसी परम ब्रह्म में प्रकृति भी लीन हो जाती है। यही प्राकृतिक लय है। हे नारद मुने, इस प्रकार प्राकृतिक लय हो जाने पर ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है। इस पूरे समय में भगवती का 1 निमेष कहा जाता है। हे मुने, इस प्रकार जितने भी ब्रह्मांड हैं सब के सब देवी के 1 निमेष में विनिष्ट हो जाते हैं। पुनः उसी निमेष मात्र से ही सृष्टि के कर्म से अनेक ब्रह्मांड बन भी जाते हैं। इस प्रकार कितनी सृष्टियां हुई तथा कितने लय हुए, कितने कल्प आए और गए, उनकी संख्या को कौन व्यक्ति जान सकता है। हे नारद, सृष्टियों, लयों, ब्राह्मणों और ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मा आदि की संख्या को भला कौन व्यक्ति जान सकता है। सभी ब्रह्मांडों का ईश्वर एक ही है। वही समस्त प्राणियों का परमात्मा स्वरूप तथा सच्चिदानंद स्वरूप धारण करने वाला है। ब्रह्मा आदि देवता, महाविराट, क्षुद्र विराट, ये सब उसी परमेश्वर के अंश हैं और वे परमात्मा ही ये परा प्रकृति है। उसी परा प्रकृति से अर्धनारीश्वर भी आविर्भूत हुए हैं। वही परा प्रकृति श्री कृष्ण रूप भी है। वे श्री कृष्ण 2 भुजाओं और 4 भुजाओं वाले होकर 2 रूपों में विभक्त हो गए हैं। उनके चतुर्भुज श्री हरि रूप से वैकुंठ में, द्विभुज श्री कृष्ण रूप से गोलोक में प्रतिष्ठित हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सब कुछ प्राकृतिक है और जो कुछ भी प्रकृति से उत्पन्न है वह सब नश्वर ही है। इस प्रकार सृष्टि के कारणभूत वे परम ब्रह्मा परमात्मा सत्य, नित्य, सनातन, स्वतंत्र, निर्गुण, प्रकृति के परे, उपाधि रहित, निराकार और भक्तों पर कृपा करने के लिए सदा व्याकुल रहते हैं। उन पर ब्रह्म को सम्यक जानकर ही पद्म योनि ब्रह्मा ब्रह्मांड की रचना करते हैं। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले, समस्त तत्वार्थों को जानने वाले तथा महान तपः स्वरूप सर्वेश्वर शिव उन्हीं की तपस्या करके उन्हें जानकर ही जगत का संहार करने वाले हो सके। भगवान विष्णु उन्हीं परम ब्रह्म परमात्मा की भक्ति तथा सेवा के द्वारा महान ऐश्वर्य से संपन्न, सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, सर्वव्यापी, समस्त संपदा प्रदान करने वाले सबके ईश्वर श्री संपन्न और सबके रक्षक हुए हैं। जिसके ज्ञान से, जिसके तप से, जिसकी भक्ति से तथा जिसकी सेवा से महामाया स्वरूपिणी, सर्वशक्तिमयी तथा परमेश्वरी वे प्रकृति ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती कही गई है। जिसके ज्ञान तथा सेवा से देव माता सावित्री वेदों की अधिष्ठात्री देवता, वेद ज्ञान से संपन्न तथा ब्राह्मणों के द्वारा सुपूजित हुई। जिनकी सेवा तथा तपस्या के द्वारा सरस्वती समस्त विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी विद्वानों के लिए पूज्य, श्रेष्ठ तथा समस्त लोकों में पूजित हुई। इसी प्रकार इन्हीं की सेवा तथा तपस्या से वे लक्ष्मी, सभी प्रकार की संपदा प्रदान करने वाली, सभी प्राणी समूह की अधिष्ठात्री देवी, सर्वेश्वरी, सबकी वंदनिया और सबको पुत्र प्रदान करने वाली हुई। और इन्हीं की उपासना के प्रभाव से देवी दुर्गा सब प्रकार के कष्ट नाश करने वाली,
सबके द्वारा स्तुत और सर्वज्ञ हुई। श्री कृष्ण के वाम अंश से आविर्भूत राधा प्रेम पूर्वक उन्हीं शक्ति की सेवा करके कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। उनके लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय बन गईं। उन्हीं की सेवा से राधा ने सर्वोत्कृष्ट रूप, सौभाग्य, सम्मान, गौरव पत्नी के रूप में श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर स्थान प्राप्त किया। पूर्व काल में श्री राधा ने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए शतशृंग पर्वत पर 1000 दिव्य वर्षों तक तप किया था। उससे उन शक्ति स्वरूपा के प्रसन्न हो जाने पर श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। वे प्रभु चंद्रमा की कला के समान शोभा पाने वाले राधा को देखकर उन्हें अपने वक्षस्थल से लगाकर रोने लगे। तत्पश्चात कृपा करके उन प्रभु श्री कृष्ण ने राधा को सभी के लिए अत्यंत दुर्लभ व उत्तम वर प्रदान किया। मेरे वक्षस्थल पर सदा विराजमान रहो, मेरी शाश्वत भक्त बनो और सौभाग्य, मान, प्रेम और गौरव से नित्य संपन्न रहो। तुम मेरी सभी भार्याओं में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ प्रेयसी के रूप में सदा प्रतिष्ठित रहोगी। तुम्हें वरिष्ठ और महिमामयी मानकर मैं सदा तुम्हारी स्तुति पूजा किया करूँगा। हे प्राण बल्लभे, मैं तुम्हारे लिए सर्वदा सुलभ और हर प्रकार से तुम्हारे अधीन रहूँगा। परम सुंदरी राधा को ऐसा वर प्रदान करके जगतपति श्री कृष्ण ने उन्हें सपत्नी के भाव से रहित कर दिया और अपनी प्राण प्रिया बना लिया। हे मुने, इसी प्रकार अन्य भी जो देवियां हैं वे भी मूल प्रकृति की सेवा के कारण सुपूजित हुई हैं। जिनका जैसा जैसा तप रहा है वैसा वैसा उन्हें फल मिला है। भगवती दुर्गा हिमालय पर्वत पर 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके तथा उन मूल प्रकृति के चरणों का ध्यान करके सबकी पूज्य हो गईं। वे भगवती सरस्वती गंधमादन पर्वत पर 1,00,000 दिव्य वर्षों तक तप करके सर्ववंध्या बन गईं। श्री लक्ष्मी पुष्कर क्षेत्र में दिव्य 100 युगों तक तप करके भगवती की उपासना के द्वारा सभी प्रकार की संपदाएं देने वाली बन गईं। इसी प्रकार सावित्री दिव्य 60,000 वर्षों तक मलयगिरी पर उन मूल प्रकृति के दिव्य चरणों का ध्यान करते हुए कठोर तप करके सबके लिए पूजनीय तथा वंदनीय हो गईं। हे विभो, प्राचीन काल में शंकर जी ने 100 मनवंतर तक उन भगवती का तप किया था। ब्रह्मा जी भी 100 मनवंतर तक शक्ति के नाम का जप करते रहे। इसी प्रकार भगवान विष्णु भी 100 मनवंतर तक तपस्या करके संपूर्ण जगत के रक्षक बने। श्री कृष्ण ने 10 मनवंतर तक कठोर तप करके दिव्य गोलोक प्राप्त किया, जहां आज भी वे आनंद प्राप्त कर रहे हैं। उन्हीं भगवती की भक्ति से युक्त होकर धर्म 10 मनवंतर तक तपस्या करके सबके प्राण स्वरूप सर्वपूज्य और सर्वाधार हो गए। इसी प्रकार सभी देवता, मुनि, मनुगण, राजा तथा ब्राह्मण भी उन भगवती मूल प्रकृति की तपस्या के द्वारा ही पूजित हुए हैं। हे नारद, इस प्रकार मैंने आगम सहित इस पुराण को गुरु के मुख से जैसा जाना था वह सब मैंने आपको सुना दिया। अब कहें आगे क्या सुनना चाहते हैं। नारद जी बोले, आपने बताया है कि देवी के निमेष मात्र व्यतीत होने पर ब्रह्मा का अंत हो जाता है और उनका ये विनाश ही प्राकृतिक प्रलय कहा गया है। उस प्राकृतिक प्रलय के होने पर पृथ्वी अदृश्य हो जाती है, ऐसा कहा गया है। साथ ही सभी लोग जल में डूब जाते हैं और समस्त प्राणी परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। तो हे प्रभु, उस समय अदृश्य हुई वह पृथ्वी कहाँ स्थित रहती है? सृष्टि होने के समय वह पुनः कैसे प्रकट हो जाती है? वह पृथ्वी फिर से धन्य, मान्य, सबको आश्रय प्रदान करने वाली तथा विजयशालिनी कैसे हो जाती है? अब आप उस पृथ्वी के उद्भव की मंगलकारी कथा कहिए।
आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। श्री नारायण ने क्या उत्तर दिया, ये चर्चा कल। जय माता दी।